क्या होर्मुज स्ट्रेट सच में खुल गया है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? और क्या अमेरिका ईरान के बीच शांति की खबरें हकीकत हैं या फिर एक और भ्रम? नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और अमेरिका ईरान के बढ़ते तनाव की। करीब 47 दिन तक बंद रहने के बाद होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात सामने आई थी, लेकिन ताज़ा अपडेट की बात करें तो ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। दरअसल ईरान चाहता है कि अमेरिका होर्मुज से नाकेबंदी हटाए। ईरान ने अमेरिका पर समुद्री डकैती के आरोप लगाए हैं। अगर हम इस अपडेट से पहले की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ये रास्ता पूरी तरह सुरक्षित है और जहाज़ों की आवाजाही के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां अब भी जारी रहेंगी और आखिरी समझौते तक ढील नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने ये भी संकेत दिए थे कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता अब काफ़ी करीब है। उनके मुताबिक ज़्यादातर बड़े मुद्दों पर सहमति बन चुकी थी और जल्द ही कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती थी। हाल ही में पाकिस्तान में हुई बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि भले ही अंतिम फैसला नहीं हो सका, लेकिन अगला दौर जल्द संभव है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया था। ईरान का कहना था कि वो किसी भी अस्थायी सीज फायर में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि केवल स्थायी और व्यापक समाधान चाहता है। अब बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें होर्मुज की सुरक्षा, फंसी संपत्तियां, बैलिस्टिक मिसाइल और युद्ध मुआवजा जैसे कई संवेदनशील मुद्दे शामिल हो चुके हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि उनके सभी दावे झूठे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि अगर नाकेबंदी जारी रहती है तो होर्मुज स्ट्रेट भी पूरी तरह खुलेगा नहीं। उनके मुताबिक इस जलमार्ग से आवाजाही सिर्फ ईरान की शर्तों और ज़मीनी हालात के आधार पर तय होगी, न कि सोशल मीडिया या राजनीतिक बयानों से। इस बीच ईरान के रक्षा मंत्रालय ने भी चेतावनी दी थी कि होर्मुज सिर्फ युद्ध विराम की शर्तों के तहत खुला है और किसी भी शत्रुतापूर्ण देश के जहाज को यहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही ईरान ने यह भी साफ किया कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद करने या यूरेनियम सौंपने के लिए तैयार नहीं है। हालात और भी जटिल तब हो जाते हैं जब क्षेत्रीय तनाव बढ़ता दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लेबनान पर बमबारी रोकने की चेतावनी दी है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव बढ़ गया है। वहीं अमेरिका की नौसेना ने भी उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें यूएसएस इब्राहिम लिंकन और यूएसएस ट्रिपोली पर खाने की कमी की बात कही जा रही थी। अधिकारियों ने साफ किया कि सभी सैनिकों को पर्याप्त और संतुलित भोजन मिल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के प्रतिनिधि जल्द ही पाकिस्तान में मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। तो सवाल अब भी वही है, क्या ये शांति की शुरुआत है या एक और बड़े टकराव से पहले की खामोशी? फिलहाल दुनिया की नज़रें होर्मुज और इस कूटनीतिक जंग पर टिकी हुई हैं।